आप सभी का अभिनंदन, आभार, सादर प्रणाम। अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में आप सभी का दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम करता हूँ। आज की इस कवर स्टोरी में हम चर्चा करेंगे क्लास 7 सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यही आज की कवर स्टोरी होगी। जैसा कि आप सभी परेशान भी होंगे कि पेपर कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा, तो इसलिए हम इस पर आज डिस्कस करना चाहते हैं। अर्थात जिसका जैसा सवाल हो उसको वैसा जवाब दो, जिसका जैसा सवाल हो उसको वैसा जवाब दो, लेकिन अपने खून में हरगिज नहीं इतना उबाल दो। दिल से उड़ान की कभी हसरत नहीं जाती है, चिड़िया को चाहे सोने के पिंजरे में डाल दो। अर्थात जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो परीक्षाओं से घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता है, अपने खून में उबाल नहीं लाता है, बल्कि मौन मन से उस समस्या का समाधान ढूंढता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बाजी लगाए हो तो बाजीगर बनकर दिखाना, बाजी लगाए हो तो बाजीगर बनकर दिखाना, सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट में पूरी ताकत लगाना। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं। तो आओ व्याकरण सीखें। इससे जो आपका जो क्लास 7 का हिंदी व्याकरण का लेसन 4, 5 और 6 से आएगा, और जो हिंदी साहित्य है, लिटरेचर है, उसमें भी लेसन 4, 5, 6 से आएगा, जिसकी चर्चा मिस सुधा करेंगे। अर्थात जो हिंदी लिटरेचर है उसके बारे में चर्चा मिस सुधा करेंगी कि किस तरह से वो क्वेश्चन देगी, कैसे क्या होगा। लेकिन व्याकरण की चर्चा हम कर रहे हैं। लेसन 4, 5, 6 से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से आएगा, आइए हम चर्चा करें। जो लेसन 4 है, वाक्य विचार, वाक्य पर विचार से जो लेसन 4 है, इसमें से क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा। जो सार संक्षेप दिया है वो है आपका क्लियर होना चाहिए। जितना बुक में पढ़ाया गया है उसका ये निचोड़ है, वह आपको जानकारी होना चाहिए। मैं फिर से तो नहीं पढ़ा सकता, आज मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका इस क्वेश्चन आंसर जो बुक में दिया है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें से कोई परिभाषा आ सकता है, कोई भी परिभाषा आपको आ सकती है, उसका उत्तर आपको लिखना होगा जो आपको लिखाया जा चुका है। और क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य दिया है, उद्देश्य और विधेय अलग अलग करना है। ठीक है, उद्देश्य और विधेय अलग अलग करना है। कौन उद्देश्य है, कौन विधेय है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक, आपको दे दिया जाएगा, इसमें से आपको फिर मतलब बाहरी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन दिया है उसी में से क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें से क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा। जब भी क्वेश्चन हम देंगे तो आपको इसमें से, राइट, बात समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट लेसन जो 5 है, संज्ञा, उस संज्ञा के बारे में आपको पढ़ाया गया है। अगर किसी को नहीं पता है, पढ़ना चाहता है, तो हमारी वीडियो पीएम फाउंडेशन के नाम से यूट्यूब पर जाइए, वहां पर क्लास 7 और लेसन, प्रत्येक लेसन का जितनी पार्ट में है सारी वीडियो है, उसे खोज कर आप वहां पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। संज्ञा, सार संक्षेप आपका क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये निचोड़ है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, इसमें परिभाषा, तो परिभाषा या तो यहाँ से दे, या तो वहां से दे, या तो 4 लेसन से, या 5 से, या 6 से, लेकिन तीनों लेसन से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य रहेगा। इसलिए आपको तीनों लेसन का तैयार करना है। आप समझ सकते हैं कि इसमें से कोई एक परिभाषा हम दे सकते हैं, 4 में से दे सकते हैं, 6 में से दे सकते हैं। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
इसमें से कोई हम एक दे सकते हैं, लेसन 4 में से कोई एक दे सकते हैं, लेसन 6 में से कोई हम दे सकते हैं। नीचे दिए संज्ञा शब्दों को उनके उचित भेद के नीचे लिखिए, ऐसे दे दिया जाएगा। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक जो है उसके नीचे लिख दीजिए, जातिवाचक है उसके नीचे लिख दीजिए, भाववाचक है उसके नीचे आप लिख दीजिए। ठीक, नीचे दिए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। नौकर तो क्या, नौकर का नौकरी, हिंदू का हिंदुत्व, ऐसे भाववाचक आपको बनाना है। फिर उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये लेसन 4 में भी दिया है, 5 में भी दिया है, 6 में भी दिया है। एक एक क्वेश्चन प्रत्येक लेसन से आएगा। ठीक, फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा। राइट, तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी लेसन 6 बाकी है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ठीक समय पर उठना अच्छा होता है, ठीक समय पर पढ़ना अच्छा होता है। मतलब सब कुछ यदि आप ठीक समय पर करें तो बहुत आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। आइए लेसन 6, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये दिया है चैप्टर, ये सब पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, सार संक्षेप आप तैयार रखेंगे और इसमें से एक परिभाषा आपको आ सकती है। ठीक है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें से कोई आ सकता है। ठीक है, ये तैयार करना। नीचे दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। स्त्रीलिंग दिया है, आपको पुल्लिंग बनाना है। पुल्लिंग दिया होगा तो स्त्रीलिंग बनाना होगा। राइट, क्योंकि शब्दों का लिंग पहचान कर उन्हें सही समूह में लिखिए, ये शब्द दे दिया जाएगा। और जो स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग में लिखेंगे, जो पुल्लिंग है पुल्लिंग में लिखेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन नहीं रहेगा। राइट, तो हमें लगता है, पूरा विश्वास है कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि चैप्टर फिर से पढ़ा दिया जाए तो फिर से हम 2-3 दिन का समय लेकर के आपको पढ़ा सकते हैं, जिससे आपका भ्रम की स्थिति, जो कंफ्यूजन है, वो खत्म हो जाए। तो आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय